हुआ है वो क्या दिया है कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कोड विच इज नॉट ए डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ये आपको बताना है। और साथ में आपको क्या बताना है कि ये एक और चीज़ क्लियर कर दिया, ए बी जो कॉर्ड है वो डायमीटर नहीं है, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो सेंटर से होकर के गुजरता है, पूरा सेंटर से होकर के गुजरता है, और दोनों साइड में जो सरकमफेरेंस है, बाहरी भाग जो है उसको क्या करता है, टच करता है। ठीक है, इस भाग को क्या करता है, टच करता है। तो वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर है, ठीक है, और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर, इसके ऊपर जो ये सेंटर से होकर के गुजर रहा है लाइन, वो इन दोनों लाइंस को ओ ए एम और एम बी को बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो चीज़ें आपको दी गई है इस सवाल में उसको समझ करके लिख देना होता है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है बुक में। ठीक है, इसने क्या कहा कि गिवन आपके पास क्या दिया हुआ है, तो ए कोड ए बी दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ बी दिया हुआ है, ठीक है ना, एंड ओ एम बाइसेक्ट द कॉर्ड ए बी। यहाँ तक क्लियर है जो कि आपको दिया हुआ है सवाल से। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि ओ एम जो है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है या नहीं है, उसको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं कि आप क्या करते हैं, ज्वाइन कराते हैं। आप ज्वाइन कराते हैं यहाँ पर ओ ए को और ओ बी को, इसको, ठीक है ना, इधर और इधर ज्वाइन कराते हैं। क्यों ज्वाइन करा रहे हैं इसको, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है उसका, ठीक है ना। अब रेडियस है तो आपने उसको ज्वाइन करा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें देखना है कि यहाँ पे ट्रायंगल जो बने हैं वहाँ पर गौर से देखिएगा, तो ए एम ओ और बी एम ओ दो ट्रायंगल बने हैं, तो यहाँ पर लिख दिया गया ओ ए एम और ओ बी एम जो है ना वो ट्रायंगल बने हैं। उसी ट्रायंगल पर अब जो है ना पूरा का पूरा सवाल होगा। तो इस ट्रायंगल में देखने से क्या पता चलता है कि ओ हमारा जो है ओ ए और ओ बी है वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि सेमी सर्कल का वो रेडियस है तो वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। दूसरा क्या कह रहा है कि ए एम और बी एम वो भी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि मिड पॉइंट जो है ना वो ओ है और बाइसेक्ट कर रहा है इक्वल, ठीक है ना, इसलिए दोनों साइड भी इक्वल होगा। एक और साइड है इसमें ओ ओ एम, एक सर्कल, भले ही यहाँ पे ट्रायंगल दो है लेकिन एक कॉमन है, ये क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर ओ एम जो है देखिएगा कि कॉमन है, दोनों में मिल रहा है, ठीक है, तो दोनों में मिल रहा है तो वो कॉमन हो गया। अब यहाँ पर क्या यूज़ होता है, जब सारे साइड्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं तो यहाँ पर एस एस रूल कॉन्ग्रुएंसी से हमारा ये क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंस हो जाता है, हमारा ये क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंस हो जाता है, ठीक है ना। हम कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करते हैं यहाँ पे और इसे कॉन्ग्रुएंस कर देते हैं, ठीक है। कौन से, एस 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 से। अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं, जैसे ये कॉन्ग्रुएंस होगा तैसे ही हम ये लिख सकते हैं कि हमारा एंगल जो ए एम ओ है वो एंगल ओ एम ए आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जैसे ही वो इक्वल हुआ, स्ट्रेट लाइन पर एक बात और क्लियर हो गई कि स्ट्रेट लाइन पर जब कभी भी कोई भी एंगल बनता है तो उनका जो सम होता है वो कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। और यहाँ पर देखिए एक साइड यहाँ पर एंगल बन रहा है और एक साइड यहाँ पर एंगल बन रहा है, दोनों मिलाकर के 180 डिग्री हो गया, ठीक है ना। 180 डिग्री जब जैसे ही दोनों मिलाकर के हो गया, ऊपर ही लाइन में हम लिखे हैं किसी सिटी से, वो आपस में एंगल्स क्या है, सेम है, इसलिए हम ये लिख सकते हैं। देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल ए एम ओ जो है वो 90 डिग्री का होगा यहाँ पर। हाँ, ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। जैसे ही वो 90 डिग्री का होगा तो हमारा जो प्रूफ करना था, हमको जो प्रूफ करना था वो क्या करना था, प्रूफ करना था कि ओ एम जो है ना वो परपेंडिकुलर है कि नहीं ए एम पर।
तो वो चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है ना, वो चीज़ें क्या हो गई, क्लियर हो गई। यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि भाई वो क्या है, 90 डिग्री का है, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।